हैं कि कोई टीम मौके पे भेजी जाए, क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ पे आज तक ना तहसीलदार आए, ना पटवारी आया, ना जीआर आया, ना सेक्रेटरी आया, ना कोई बीडीओ आया। जो भी यहाँ से रिपोर्टें जाती है, जो भी लिस्टें जाती है, वो देखभाल करने के बगैर जाती हैं, लेकिन गरीबों की देखभाल कोई नहीं कर सकता है, गरीबों की गौर कोई नहीं सुनता है। अगर है कोई इंसाफ गवर्नमेंट को तो हम पर हमें देखें, हमारे देखभाल करें। हम अब घर से बेघर हो रहे हैं, हम बाहर हैं, दरवाजे में खड़े हैं, तो यहाँ माल हमारा खड़ा है, कोई किसी डिपार्टमेंट का हमारे पास नहीं आया है, कोई ये सरपंच खड़पंच वगैरह जो भी आगे से टेंट है हमारे पास कोई नहीं आई। जनाब आप आए हमारे पास तो आपकी सुनाई, आप हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारी इस बात को आगे किसी न किसी के पास पहुंचा देंगे। अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त हम ब्लॉक कास्तीगढ़ के पंचायत धंधले गुरमुल के अंदर मौजूद है। जिस तरह से हम लगातार आपको पिछले 3 दिन से मूसलाधार बारिशों में हुए नुकसान के बारे में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा और तहसीलदार कास्तीगढ़ और मुतलका महकमा के आला अफसरान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर मुतासरा कुंबे जिस तरह से परेशानी में मुब्तला हैं, उनकी आवाज को हुक्म बाला तक जिस तरह से पहुंचाने का काम कर रहे हैं। ये एक हमारी कोशिश है कि यहाँ की बेजुबान अवाम की आवाज बना जाए, और यहाँ पर जो बेबस बेयारो मददगार लोग जो हैं काफी अरसे से परेशानी में जूझ रहे हैं, उनकी आवाज को जो है मुतलका महकमा और हुकाम बाला तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम ब्लॉक कास्तीगढ़ के पंचायत धंधल गुरमुल के वार्ड नंबर 2 के अंदर मौजूद हैं, और अभी अभी ये जो एक मुतासरा कुंबा हमारे साथ मौजूद हैं, इससे पहले हमने इनकी खबरगिरी जो है वो की थी, और उस खबर में हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि इनकी बैक वाल यानी कि मकान के अंदर, और ये मकान भी इस गरीब कुंबे को जो है PMAY में जो है अता किया गया था, और इन्होंने अपने बच्चों के लिए रहने के लिए एक आशियाना तहमीर किया था। लेकिन क्या पता था कि कुदरत ने जो मूसलाधार बारिशें और बहुत ही खराब मौसम पूरे जम्मू कश्मीर में मौजूद है, उसी खराब मौसम के चलते और मूसलाधार बारिशों ने इनके मकान को भी अपनी जद में लिया है, और बहुत बड़े पैमाने पर इनके अंदर जो बैक वाल है, यानी सराजी भाषा में जिसको नहदार कहा जाता है, बुरी तरह से इस वक्त जो है ढहा गई है। मकान इनका गिर गया है, और इनके कहने के मुताबिक 3 बंदे उस बैक वाल गिरने की जद में आए थे, लेकिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो बाल बाल अपनी जाने गंवाने से या नुकसान होने से बच गए। जानी कोई नुकसान यहाँ पर हुआ तो नहीं है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर अंदर जो सामान रखा हुआ था, वो सामान जो है बुरी तरह से उस बैक वाल की जद में आकर सामान जो है बहुत बड़े पैमाने पर मुतासिर हुआ है, और मकान इस वक्त गिर चुका है। और ये अपने बाल बच्चों को जो है पहले ही वहां से शिफ्ट हो चुके थे, क्योंकि इन्हें खतरा था कि कहीं न कहीं इनका मकान जो है किसी भी वक्त ढह सकता है। इस सिलसिले में हमने इससे पहले भी इस घर की जो है खबर करने की कोशिश की थी, और हमने इनको उसी वक्त कहा था कि अपने माल मवेशियों को यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, कि इसकी कंडीशन वही थी कि किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। और अभी अभी सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर ही इनकी बैक वाल जो है पूरी तरह से गिर चुकी है। इस सिलसिले में इनसे ही पूछने की कोशिश करते हैं कि हनीफ साहब, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? क्या दिक्कत, क्या प्रॉब्लम रही, किस तरह से आपका मकान जो है पूरी तरह से डैमेज हो गया है? मैं यही कहना चाहता हूँ, मेरी ये गुजारिश एडमिनिस्ट्रेटर साहिब डोडा से है, और PM साहिब की तरफ से भी मेरी गुजारिश है, प्राइम मिनिस्टर तक ये मेरी गुजारिश है कि इस बारे में कोई टीम भेजी जाए और मेरे मकान की देखभाल की जाए, और इसके लिए कुछ मुझे मदद चाहिए, क्योंकि इस वक्त मेरे बच्चे जो है, मेरा परिवार है, वो बड़ी मुश्किल से खतरे के निशान से बचा है। ये बारिशों में बिल्कुल मकान क्रैक हो गया है, और भाई ये 8-10 दिनों में यहाँ तक कोई भी टीम मौके पे नहीं आई, न यहाँ पे तहसीलदार साहब आए, न यहाँ पे कोई यहाँ के गाँव के पंच चौकीदार वगैरह कोई भी यहाँ पे मौके पे नहीं आया है। और जो भी खसली हालात ये जमीन की है, लोगों के खेतों की है, लोगों के मकान क्रैक हो चुके हैं, लोग कोई भी टीम इस इलाके में नहीं आई है। मकान बिल्कुल गिर चुका है, जो मेरी पीछे मकान की नहदार थी वो पूरी गिरकर मेरा सामान दब चुका है, और इस वक्त यहाँ के 10 आदमी गाँव के आकर और मेरा माल और मोशी को साइड कर दिया है। बैठने के लिए जगह भी अंदर नहीं है। टाइम गिरा ये अभी तकरीबन आधे घंटे की बात है, तो हम अंदर थे, 3 आदमी हम बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ये बच्चे मैंने साइड पे रखे थे,
और हम थोड़ा वो सामान को जरा क्लोज कर रहे थे एक साइड, तब तक पीछे से पूरी फट कर आ गई, सामान भी दब गया है, माल बड़ी मुश्किल से बचा है। तो है लगभग ये तकरीबन 1.5 लाख की प्रॉपर्टी पूरी अंदर मेरी है, मकान की। पूरा मकान का सामान दब गया है और साथ में अंदर एक स्लीपर भी टूट गया है। अंदर मैं और मेरी बीवी थी और साथ में ये ब्रदर था। हम अंदर गए थे, वो सामान थोड़ा हम साइड पे कर रहे थे। वो जो माल था हमारा माल मोशी, वो अंदर से हमने माल भी बाहर निकाला, तब तक पीछे से गिर पड़ा, तो हम बड़ी मुश्किल से बचे वहाँ से। जनाब ये जो तूफान आ रहे हैं, इस तूफान की वजह से ये मकान क्रैक हो गया। अब इसको 3-4 दिन हो गए, बहुत डैमेज में हो गया। पीछे से ये दीवार थी, ये नेहदार थी, ये बहुत ही डैमेज हो चुकी है। और इस वक्त आपने भी परमिशन दी, इससे पहले एक आधा घंटा आपने परमिशन दे दी, आगे ये मैसेज दिया कि भाई आप बचने की कोशिश करो। हम गए थे अंदर, तो माल मोशी वगैरह बाहर निकाली, तो हम ये सामान थोड़ा क्लोज कर रहे थे, थोड़ा ही क्लोज कर रहे थे, तब तक ऊपर से आ गया था, पूरा ही आ गई थी, दीवार पड़ गई थी। 3 नफर हम अंदर जद में आ गए थे और बड़ी मैं मुश्किल से निकलता ना जनाब, खिंचाई लगा कर निकला था, अंदर मलबे में से निकला था मैं। वो ये दो निकल गए थे पहले और मैं मुश्किल से निकला था पहले। कोई जनाब कोई नहीं आया हमारे पास, सरपंच नंबरदार चौकीदार कोई नहीं आया हमारे पास, कोई सुनाई नहीं, गरीबों की कोई सुनाई नहीं है, कोई जो आगे ये एडमिशन साहब कोई करेगा, ये इसकी देखभाल करेगा तो करेगा ही, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कुछ कर सकता है इसके बारे में। बाकी ने कोई सुनाई हमारी नहीं की है कि ये क्या कर रहे हैं। कोई नहीं, कोई टाइम हमारे पास नहीं आया। हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि कोई टाइम अगर है कोई इंसाफ गवर्नमेंट को, तो हम पर हमें देखें, हमें देखभाल करें। हम अब घर से बेघर हो रहे हैं, हम बाहर हैं, दरवाजे में खड़े हैं, तो हम यहाँ माल हमारा खड़ा है, कोई किसी डिपार्टमेंट का हमारे पास नहीं आया है, कोई ये सरपंच खड़पंच वगैरह जो भी आगे से टेंट है हमारे पास कोई नहीं आई। जनाब आप आए हमारे पास, तो आपकी सुनाई आप हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप हमारी इस बात को आगे किसी न किसी के पास पहुंचा देंगे। करते हैं कि कोई टीम मौके पे भेजी जाए, क्योंकि हमारे पास कोई भी यहाँ पे आज तक ना तहसीलदार आए, ना पटवारी आया, ना GR आया, ना सेक्रेटरी आया, ना कोई BDO आया। जो भी यहाँ से रिपोर्टें जाती है, जो भी लिस्टें जाती हैं, वो देखभाल करने के बगैर जाती हैं, लेकिन गरीबों की देखभाल कोई नहीं कर सकता है, गरीबों की गौर कोई नहीं सुनता है। इसलिए हम ये गुजारिश करते हैं कि कोई आकर खुद मौके पे देखे। जिसका नुकसान होगा उसको मिलना चाहिए, जिसका न भी होगा उसको भी मिल जाएगा, और जिसका होगा उसको पीछे रखा जाता है। लेकिन इस वक्त मेरे ये बच्चे छोटे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे घर से बेघर हैं, मैं खुद घर से बेघर हो रहा हूँ, मेरा माल मोशी कोई भी बैठने के लिए अंदर जगह नहीं है। तो लिहाजा मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस बारे में कोई छानबीन की जाए और मुझे कुछ मदद दी जाएगी, कोई हमारा बैठने का इंतजाम होगा। इसलिए मैं अपने ये छोटे बच्चे लेकर मैं दूसरे मकान में, कहीं हमसाया पड़ोसियों के मकान में बैठा हूँ, और मैं ये एडमिनिस्ट्रेटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पे कोई टीम मौके पे भेजी जाएगी और मेरे मकान की देखभाल की जाएगी। यहाँ पे कोई ना तहसीलदार साहब आए, ना पटवारी साहब आए, ना यहाँ पे कोई GR साहब आए, ना सेक्रेटरी आए, ना कोई गांव के मुखिया सरपंच यहाँ पे आए, क्योंकि मेरा मकान इस वक्त जा रहा है, मैं बहुत खतरे में पड़ा। तो जनाब मैं ये DC साहब से गुजारिश करता हूँ और महकमा से ये गुजारिश करता हूँ कि कोई टीम मौके पे भेजी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बाकी भी जगहों पे फसलें ख़राब हो चुकी हैं, फसलें तबाह हो गई, मकान लोगों के क्रैक हो चुके हैं। लिहाजा आज तक कोई भी यहाँ पे टीम मौके पे नहीं आई, और कोई भी यहाँ का सरपंच है, कोई भी मुखिया यहाँ का नंबरदार है, कोई भी यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता है, और ना कोई हमारे मौके पे आया। पीछे ये मकान की मेरा मकान तो गया, और यहाँ पे जो गांव के लोग आए हैं, इन्होंने मेरे माल और मेरे बच्चों को साइड किया और अंदर से निकाल कर दूसरी जगह बिठाया। यहाँ के किसान लोग बहुत परेशान हैं, फसलों की बहुत तबाही हो चुकी है, और जो भी मकान क्रैक हो चुके हैं, आज तक कोई भी यहाँ पे टीम मौके पे नहीं आई। शुक्रिया। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।
अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।